आवाज नहीं आ रही। Good morning to everyone. Now let's start today's class. In previous lecture, we all had seen smallest number formation and greatest number formation. ये हम लोगों ने previous क्लास में देखा था, ठीक है। अब आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नई चीजें। नई चीज क्या है? वो है हमारा एस्टिमेशन। आज हम लोग सीखेंगे एस्टिमेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे अगर हमें 10 प्लेस के नंबर को एस्टिमेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, 100 प्लेस के नंबर को एस्टिमेट करना है वो कैसे करेंगे, अगर 1000 प्लेस के नंबर को भी एस्टिमेट करना है तो वो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो बार बार हम ये नेम ले रहे हैं एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन का हम ये क्या होता है एस्टिमेशन? आपकी आवाज ओके, सो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एस्टिमेशन और एस्टिमेट वैल्यू। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होता है जो हमें बार बार रिपीट कर रहे हैं वर्ड। तो इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे कि एस्टिमेशन हम लोग कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एस्टिमेशन। नाउ आई एम टेकिंग योर बर्थडे पार्टी। सपोज आपकी बर्थडे पार्टी है, हमारा जब भी बर्थडे होने वाला होता है तो हम अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं वन बाय वन। कुछ हमारे सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं वो इनवाइट करते हैं। सपोज हमने काउंट करके देखा कि टोटल हमारे 11 फ्रेंड हैं, तो 11 फ्रेंड्स को हमने इनवाइट किया, शाम को इनवाइट किया बर्थडे में आने के लिए। तो ये तो होगा 11 फ्रेंड्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस 11 में से 11 फ्रेंड ही हमारे पास आ जाए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं 11 में से 11 फ्रेंड ही हमारे घर पे शाम को आए। तो पॉसिबिलिटी है कि 11 में से हमने 10 फ्रेंड आ सकते हैं। हम ये सपोज करके चलेंगे हमने 11 को बुलाया है, तो हम सपोज करके चलेंगे कि टोटल 10 फ्रेंड होंगे जो हमारे घर पे आएंगे, ठीक है। किसी को हो सकता है कोई काम पड़ जाए। अब सपोज अगर हमने 18 फ्रेंड्स को बुलाया है, काउंट करके 18 फ्रेंड्स को बुलाया है, तो अब ये हो सकता है कि 18 ये तो हमारे फ्रेंड हो गए। अब अगर किसी फ्रेंड को कोई छोटा भाई या बहन होगा तो पॉसिबिलिटी है कि साथ में कोई उनके भाई या बहन भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो इन दिस वे वी कैन से दैट 18 फ्रेंड के प्लेस पे 18 के प्लेस पे हमारे यहाँ घर पे 20 फ्रेंड भी आ सकते हैं, ठीक है। 18 के प्लेस पे 20 फ्रेंड भी आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई बहन हो तो वो भी आ सकते हैं। सो नाउ सिमिलरली ऐसे हम लोग बार बार देख सकते हैं। या फिर अगर हम बुलाएं 24 फ्रेंड, अगर हम 24 फ्रेंड बुला रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग एब्सेंट हो जाएं, कुछ लोग ना आए हमारे यहाँ बर्थडे में। तो हम लोग लेकर के चलेंगे मोटा मोटा ऐसे कि 20 फ्रेंड रहेंगे जो हमारे आएंगे बर्थडे में, ठीक है। तो अब हियर वी हैव टू सी दैट हमें यहाँ पे अब देखना है कि देखिए जो हमारे ये इस साइड की वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं 11, 18, 24, ऑल दीज वैल्यूज आर नोन एज एग्जैक्ट वैल्यूज। इन सभी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट मीन्स जिसको हम वन बाय वन काउंट करते हैं, वन वन काउंट करते हैं। इस टाइप की वैल्यूज हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज। अब अगर हम कुछ उसमें अज्यूम करते हैं, कुछ सपोज करते हैं कि हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस हिसाब से हम अपना एक वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने क्या वैल्यू लिया था यहाँ पे अभी 10 फ्रेंड 20 फ्रेंड, ठीक है, 10 फ्रेंड 20 फ्रेंड, ये हमने वैल्यूज लिए हैं। तो दिस इज नोन एज एस्टिमेशन। इसको हम कहते हैं कि हम ये एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन अब हम ये कैसे कर रहे हैं, हम ये एस्टिमेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट रूल्स टू एस्टिमेट आवर नंबर्स। हमारे नंबर्स को एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स देखते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें एस्टिमेशन, एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस। एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस होता है फॉर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड प्लेस। इसके आगे क्या आएगा 10,000 प्लेस, लैक्स प्लेस। तो अभी हमने यहाँ पे टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड ही लिए हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एस्टिमेशन मीन्स हम ये कहेंगे कि एस्टिमेशन एक ये प्रोसेस है, एक वो तरीका है जिसमें हम लोग 10 से 100 या 1000 के आसपास की वैल्यूज को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या किया था 11 था, 11 को हमने क्या लिख दिया है 10,
18 है, 18 को हमने क्या लिख दिया 20, 24 है, इसको हमने लिख दिया 20। तो हम देखिए टेंस के प्लेस की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंस के प्लेस की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि आई एम एस्टिमेटिंग टेंस प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हम टेंस प्लेस वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो क्या देख करके हम एस्टिमेट कर रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा कुछ रूल्स हैं, रूल्स हम देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट आई एम टेकिंग एस्टिमेशन फॉर टेंस प्लेस। पहले हम ले रहे हैं कि टेंस प्लेस के लिए अगर हमें एस्टिमेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग, so for estimation आपकी for आवाज tens, नहीं आ रही। so for estimation for tens place I am taking an example। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने लिया था अभी 11 को हमने एस्टिमेट किया, फिर हमने लिखा है यहाँ पे 10। हमने लिया था 18 हमने लिया, तो एस्टिमेशन किया था इसको हमने 20 में। सो हमने यहाँ पे 11 को 10 लिखा और 18 को 20 लिखा। अब हम इसको कैसे एस्टिमेट करने हैं, लेट्स सी। अब इसको चलिए देखते हैं कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। सिंपल तरीका है हमारा, है सिंपल वे है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है 51, हमने यहाँ पे लिखा है 51। हमें इस देखिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं प्लेस वैल्यू, दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। वंस के प्लेस पे 1 है, टेंस के प्लेस पे 5 है। तो हमें इस टेंस की प्लेस की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, ठीक है। एस्टिमेट करने की मीनिंग ये होगी कि जो इसके बाद की वैल्यूज हैं, टेंस के बाद की वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमें 0 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। और टेंस की वैल्यू को हम उसमें 1 ऐड करें या ना करें, उसका रूल हमें देखना है, ठीक है। एस्टिमेशन मीन्स ये होता है कि जिस भी प्लेस वैल्यू को हमें एस्टिमेट करना है उसके पहले की वैल्यूज को हम 0 लिख देंगे और टेंस के प्लेस की वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो उसमें हम 1 ऐड करें या ना करें, इसको हम देखते हैं कि जो इससे पहले वाला हमारा प्लेस वैल्यू है, सपोज अभी यहाँ पे टेंस के पहले प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस से पहले यहाँ प्लेस वैल्यू है वंस, तो वहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ देखिए ये टेंस है, टेंस से पहले क्या है वंस है, तो वंस के प्लेस पे क्या अभी है हमारा यहाँ पे है 1, ठीक है। इस 1 को हम कंपेयर करेंगे 5 से, सो इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन 1, अगर ये वैल्यू हमारी लेजर है, लेजर मीन्स स्मॉल वैल्यू है, वंस के प्लेस की वैल्यू अगर स्मॉल है तो टेंस के प्लेस पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। टेंस के प्लेस पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं, टेंस के प्लेस हमारा 5 था तो हम 5 रखे रहेंगे, और 1 है वंस के प्लेस पे तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमने 0 लिख दिया। नाउ सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं और ये एग्जांपल हमारा है, दिस एग्जांपल इज 57, ये एग्जांपल हमारा है 57। नाउ सी हियर ऑन द प्लेस ऑफ वंस वी हैव 7, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ टेंस वी हैव 5। नाउ व्हाट वी डू, हमें टेंस के प्लेस की वैल्यू को एस्टिमेट करनी है, दैट मीन्स टेंस से पहले वंस हमारा है तो वंस के प्लेस पे हमें 0 लिखना है। अब हम ये चेक करें, देखें कि टेंस के प्लेस पे हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं। हम चेंजेस करते हैं तो सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं, 5 है तो उसमें हमें 1 ऐड करना है या नहीं करना, इसको हम कैसे देखेंगे, ये हम देखते हैं कि वंस के प्लेस पे कितनी वैल्यू, देखिए वंस के प्लेस पे अभी 7 है, फिर हम इसको 5 से कंपेयर करें, हम क्या करेंगे 5 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब हम 5 से कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करने में मिल रहा है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 हमारा 5 से ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा तो ग्रेटर के केस में हम टेंस के प्लेस पे एक वैल्यू ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम 6 लिख देंगे, 5 के प्लेस पे 6 लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया है
कि टेंस के प्लेस पे हम 1 ऐड कर दिए हैं। टेंस के प्लेस पे 5 था तो 5 में हमने 1 को ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 को कब ऐड किया है हमने? उस टाइम ऐड करेंगे जो इससे पहले वाली डिजिट 5 से ग्रेटर होगी। इससे पहले वाली डिजिट 5 से ग्रेटर होगी, उसी टाइम हम इसमें 1 ऐड करेंगे। सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 57 इज 57 की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 60। ठीक है, 57 की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमारी 60। तो ऐसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे अपने टेंस के प्लेस की। नाउ आई एम टेकिंग हियर एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यू हैव टू टेल इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू। हम कुछ एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग हियर 62। सो 62 को हम एस्टिमेट करेंगे टेंस के प्लेस की वैल्यू को। तो देखिए हम क्या करें, अब 62 में हम देखें वंस के प्लेस पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 हमारा 2 इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो टेंस के प्लेस की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, 6 ही लिखे रहेंगे और वंस के प्लेस हम लिख देंगे 0। क्लियर इज दैट? ओके, नाउ सी, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 66, आई एम राइटिंग हियर 66। नाउ वी हैव टू राइट इट एस्टिमेटेड वैल्यू। हमें क्या करना है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करें, इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू लिखने के लिए हम चेक करें कि वंस के प्लेस पे हमें देखिए टेंस के प्लेस की वैल्यू को एस्टिमेट करनी है। तो उससे पहले हमारे वंस के प्लेस की वैल्यू हुआ है, तो उस वंस के प्लेस की वैल्यू को अब हम चेक करें, कंपेयर करें 5 से। हम हमेशा 5 से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमेशा हम 5 से ही कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर वंस के प्लेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस विथ 5। हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि वंस के प्लेस की वैल्यू ग्रेटर, दैट मीन्स जो वंस के प्लेस की वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 5। क्लियर, दिस ग्रेटर देन 5। तो जब भी ग्रेटर देन 5 होगा तो हमने क्या बोला था, जब भी ग्रेटर होगा तो टेंस के प्लेस पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो टेंस के प्लेस पे 6 है तो इस 6 में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं। इस 6 के प्लेस पे हम 1 ऐड कर दें तो हम करेंगे, क्या करेंगे, 6 + 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, विल गेट 7 मिलेगी 7। और फिर हम उसके पीछे पूरा 0 लगा देंगे, उसके पीछे हम पूरा 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके पीछे हम लोग पूरा 0 लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग अपना एस्टिमेट करते हैं ये टेंस के प्लेस पे। अब सिमिलरली चलिए हम इसमें देख लेते हैं अपना, अगर 100 के प्लेस पे अगर हमें एस्टिमेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। एग्जांपल ये लेते हैं। Now I am taking an example to approximate values on the 100th place. I am writing here 6, 4, 3। अब हमें 100th के प्लेस की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। दिस इज 0 मतलब 1, O for 1, 10 for this, T for 10 and H for 100s। दैट मीन्स हमें 100 की प्लेस की वैल्यू को अब एस्टिमेट करनी। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है, एस्टिमेट करने की मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे 6 ही लिखे रहने दें या फिर 7 लिखें, है ना, या फिर 7 लिखे। 7 मीन्स कि इसमें हम 1 ऐड कर दें। हमें ये देखना है कि 6 में हम 1 ऐड करें या ना ऐड करें, ये देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, इससे जस्ट पहले हमारा कौन सा डिजिट है, दिस इज 4। तो इस 4 को हम कंपेयर करें विद द हेल्प ऑफ 5। इस 4 को हम कंपेयर करें 5 से। नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज टू नंबर्स देन वी गेट टू नो दैट 4 इज लेसर देन 5। 4 क्या है, 4 हमारा 5 से स्मॉल है। तो जब स्मॉल होगा तो स्मॉल के केस में हम ऐड नहीं करेंगे, स्मॉल के केस में हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हमने यही सीखा है जब भी स्मॉल होगा स्मॉल के केस में हम ऐड नहीं करेंगे। ऐड में दैट मीन्स हम 6 ही रहने देंगे। 100 के प्लेस पे हम 6 ही रहने देंगे। ठीक है, अब बाकी के जो इसके बाद के नंबर्स बच गए हम यहाँ पे लिख दें 0 0। क्या लिख दिए हैं, 0 0। ठीक है, सो व्हेन वी एस्टिमेट 643 देन
आर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 600। क्या वैल्यू होगी? माइनस कर देंगे क्या? नहीं बेटा, माइनस नहीं करना। ये माइनस करने की मीनिंग ये है कि जो यहाँ पे इसके पीछे की जितनी वैल्यूज होंगी उसको हम उसके प्लेस पे हम 0 लिख देंगे। इज दैट क्लियर? इसके पीछे की जितनी वैल्यूज होंगी उसके प्लेस पे हम 0 लिख देंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस वैल्यूज को हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो when we estimate 643 then we'll get 600. now I am taking another example. अब एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। I am taking 682। हमने क्या लिया? एक और एग्जांपल 682। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि 100 के प्लेस को हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, 100 के प्लेस को हमें एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करना है 100 के प्लेस। तो दैट मीन्स हमें चेक करना है, देखना है कि यस बेटा, टेल मी फास्ट। ओके, ठीक है, तो 100 के प्लेस को हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने की मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे 6 लिखें 100 के प्लेस पे, या फिर 7 लिखें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें कि आप 6 ले रहे हो। इसके लिए हम क्या करें कि देख लें इससे पहले जो हमारा नंबर, इससे पहले नंबर हमारा जो भी है 10 के प्लेस पे, ये क्या है? इज इट ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं। चलिए 5 से, हमेशा हम 5 से कंपेयर करेंगे। हमने कंपेयर किया 5 से, तो हमें पता लग रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स 10 के प्लेस पे जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जब भी ग्रेटर होगा तो ग्रेटर होने के केस में हम 1 ऐड करके लिखेंगे। ग्रेटर होने के केस में हम 1 ऐड करके लिखेंगे। तो 6 था, 6 में हमने 1 ऐड किया, देन वी विल गेट 7। अब 10 के प्लेस पे हम 0 लिख देंगे और 1 के प्लेस पे हमने 0 लिख दिया। सो आर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 700। हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आ गई है अब 700। दिस इज आर एस्टिमेटेड वैल्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड के प्लेस पे राउंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेटेड के प्लेस पे राउंड ऑफ वैल्यू। ओके, नाउ तो ऐसे ही हम लोग अपना एस्टिमेट करते हैं कि हमेशा हम प्रीवियस वाले डिजिट को 5 से कंपेयर करते हैं। वी ऑलवेज कंपेयर विथ 5 टू प्रीवियस डिजिट नंबर। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो हमने आज आपको बताया है 10 के प्लेस को कैसे हम एस्टिमेट करेंगे और 100 के प्लेस को कैसे हम एस्टिमेट करेंगे। सो होप यू हैव लर्न दिस। आप लोगों ने सीखा हो कैसे एस्टिमेट करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।